मध्य प्रदेश के छोटे से गांव रामगढ़ की सुबह थी। खेतों से धान की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। सूरज की पहली किरण जैसे ही नीम के पेड़ की टहनियों से झांकी, सावित्री ने अपनी आंखें खोलीं। रामू, उठो ना, खेत के लिए देर हो जाएगी। उसकी मीठी आवाज में इतना अपनापन था कि जैसे प्यार की कोई नदी बह रही हो। रामू मुस्कुराया। अरे, अभी तो मुर्गे ने भी बांग नहीं दी सावित्री, तू तो भगवान से भी जल्दी उठ जाती है। सावित्री मुस्कुराती हुई बोली, घर संभालना है, खाना बनाना है और तुम्हारे लिए ताज़ा रोटियां भी तो बनानी है। रामू ने हंसते हुए उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाई। तेरे हाथ की रोटी तो लगता है भगवान भी खा ले तो भूख मिट जाए। उनकी हंसी पूरे घर में गूंज गई। मिट्टी का छोटा सा घर, दीवारों पर गोबर का लेप और खपरेल की छत, पर उसमें खुशियों का महल बसता था कि लोग सावित्री को बहुत पसंद करते थे। उसका चेहरा शांत, स्वभाव मीठा और दिल सोने जैसा। हर सुबह वो मंदिर जाती, गांव की औरतों की मदद करती और शाम को अपने पति रामू के साथ खेतों में काम करती। रामू गांव का सबसे मेहनती किसान था। दोनों के जीवन में बस एक ही सपना था, अपनी जमीन पर खूब अनाज उगाना और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा आदमी बनाना। वो दिन, वो हंसी, वो प्यार, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत सीन लगता था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। सावित्री खेत में थी और रामू ट्रैक्टर लेकर मंडी जा रहा था। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। मिट्टी फिसलन भरी हो गई और ट्रैक्टर पलट गया। लोग दौड़े पर जब तक कोई पहुंचा, रामू की सांसें थम चुकी थीं। सावित्री की दुनिया जैसे रुक गई। वो चिल्लाई, रामूलल, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लोगों ने उसे संभाला, लेकिन उसके भीतर का तूफान कौन समझता। वो दिन सावित्री की जिंदगी की मौत के तीसरे दिन ही गांव की औरतें कहने लगीं, अब सावित्री परछाई मत आने देना किसी मंगल काम में, वो अब अशुभ है। सावित्री चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने अपने छोटे बेटे गोपाल को सीने से लगाया, वही अब उसका संसार था। पर गांव की ताने, समाज की ठंडी निगाहें और गरीबी की चोट सबने मिलकर उसकी हंसी छीन ली। रामू की मौत के बाद सावित्री खेतों में मजदूरी करने लगी। दिन भर धूप में जलती, रात में आंसू बहाती। कभी उसके पास खाना नहीं होता तो वो खुद भूखी रहकर बेटे को खिला देती। एक दिन गोपाल ने पूछा, अम्मा तू खाना क्यों नहीं खाती? सावित्री मुस्कुराई, माँ को भूख नहीं लगती बेटा, तू खा ले। पर उसके पेट में कई दिन से कुछ गया नहीं था। रात में जब सब सो जाते, सावित्री मंदिर के सामने बैठकर भगवान से कहती, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरा संसार छीन लिया? गांव में एक आदमी था, भंवरलाल ठेकेदार। उसकी नज़र सावित्री पर पहले से थी, लेकिन अब जब वो अकेली थी, उसकी हवस और बढ़ गई। एक दिन उसने सावित्री से कहा, अगर तू मेरे खेत में काम करेगी तो मैं तुझे दोगुने पैसे दूंगा, बस थोड़ा साथ निभाना पड़ेगा। सावित्री ने उसका हाथ झटक दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं विधवा हूं पर बेइज्जत नहीं। भंवरलाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, फिर तू देख, तेरे लिए कोई काम नहीं बचेगा। और उसने गांव वालों में अफवाह फैला दी कि सावित्री चालाक और बुरी औरत है। धीरे धीरे किसी ने भी उसे काम देना बंद कर दिया।